Hello students, welcome to online classes organized by SCM Children Academy. Myself Tabassum Parveen. Today I have brought to you an important topic for you, a letter. Letter, as we all know what is letter. Letter सभी जानते हैं कि लेटर क्या होता है। लेटर एक रिटन मैसेज होता है, लिखा हुआ मैसेज होता है, दैट कैन बी हैंड रिटन। और वो लिखा हुआ मैसेज हमारा क्या हो सकता है, हमारे हाथ से भी लिखा हो सकता है और प्रिंटेड ऑन पेपर यानी हम टाइप किया हुआ भी हो सकता है। यानी जो भी लिखा हुआ मैसेज हमारा होगा, चाहे वो हाथ का लिखा हुआ हो या प्रिंटिंग किया हुआ हो, वो हमारा कहलाता है लेटर। इट इज़ यूजुअली सेंड टू वाया मेल। और ये किसके थ्रू भेजा जाता है? मोस्टली आजकल जो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, तो हम जो मोस्टली लेटर सेंड करते हैं वो मेल के थ्रू करते हैं, लेकिन बाई पोस्ट और इन एनवेलप यानी एनवेलप में बाई पोस्ट भी हम लेटर सेंड कर सकते हैं और करते भी हैं। सो लेटर सबको पता है क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं? मोस्टली लेटर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ फॉर्मल लेटर एंड सेकेंड इज़ इनफॉर्मल लेटर। सो आज हमारा टॉपिक है फॉर्मल लेटर। आज मैं आपको फॉर्मल लेटर के बारे में बताने वाली हूँ कि फॉर्मल लेटर क्या होता है। फॉर्मल लेटर, letters that are written for official purpose, business purpose are called formal letters। वो letters जो official purpose के लिए लिखे जाते हैं, business purpose के लिए लिखे जाते हैं, वो सब formal letters होते हैं। ये कई तरह के हो सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट हो सकता है letter of complaint। तो अगर हम किसी के अगेंस्ट कोई कंप्लेन करने वाले हैं तो वो जो लेटर आएगा वो हमारा फॉर्मल लेटर होगा। सेकेंड हमारा हो सकता है लेटर ऑफ ऑर्डर। अगर हम किसी भी गुड्स की ऑर्डर लेना है, यानी सॉरी हमें अगर हम गुड्स को ख़रीदना है, बाई करना है, तो हम उसका क्या करेंगे? लेटर ऑफ ऑर्डर। हमें उसको ऑर्डर करने के लिए जो लेटर लिखेंगे वो भी फॉर्मल लेटर कहलाया जाएगा। एंड नाउ थर्ड इज़ लेटर ऑफ इंक्वायरी। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो हमारा जो लेटर होगा उसके रिगार्डिंग जो हम लेटर लिखेंगे वो होगा हमारा लेटर ऑफ इंक्वायरी एंड इट विल बी काउंटेड एज फॉर्मल लेटर। एंड आफ्टर दैट लेटर ऑफ प्रमोशन। अगर हम अपने सीनियर्स को अपने प्रमोशन के रिगार्डिंग कोई लेटर लिख रहे हैं तो दिस इज़ अ लेटर ऑफ प्रमोशन एंड इट विल बी ऑल्सो एन फॉर्मल लेटर। दे विल बी सो मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स कई तरह के हो सकते हैं। नाउ मैं अब आपको बताऊंगी फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को लिखने का क्या फॉर्मेट होता है? तो फॉर्मल लेटर को लिखने का जो हमारा फॉर्मेट है मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड में, पेपर के लेफ़्ट साइड में टॉप में लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। इस सेंडर्स एड्रेस में हमें केवल अपना नेम मेंशन नहीं करना होता है, ओनली हमें एड्रेस मेंशन करना होता है। उसके बाद हम 1 लाइन छोड़कर मेंशन करते हैं डेट। जिस डेट को हम लेटर लिख रहे हैं वो डेट हमें मेंशन करनी है। आफ्टर दैट 1 लाइन स्पेस छोड़कर हमें लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। जिस इंसान को हम, जिस भी पर्सन को हम ये लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है। उस एड्रेस से पहले हमें उसकी डेजिग्नेशन मेंशन करनी है, यानी इट मीन्स वो जिस पोस्ट पर भी काम कर रहा है उसकी हमें डेजिग्नेशन मेंशन करनी है। आफ्टर दैट वी विल लीव 1 लाइन। हम 1 लाइन छोड़ेंगे एंड वी विल राइट सब्जेक्ट। आर सब्जेक्ट इट मीन्स जिस टॉपिक से रिलेटेड हम लेटर लिख रहे हैं, जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट हमें लिखना है। एंड बी पर्टिकुलर दैट आर टॉपिक शुड बी अप्रोप्रिएट एंड शॉर्ट। हमारा टॉपिक शॉर्ट भी होना चाहिए, लेंथी भी नहीं होना चाहिए और अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। इट मीन जो हम बात कहना चाह रहे हैं वो हमारी उस टॉपिक में सब्जेक्ट में पूरी आ जानी चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आफ्टर दैट we will write salutation। salutation it means we may write dear sir, dear madam, respected sir, respected madam। ये हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे salutation। एंड उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है बॉडी ऑफ द लेटर। ये बॉडी ऑफ द लेटर जो है ये फॉर्मेट के बाद आता है। इसमें हम पूरी सारी डिटेल्स लिखते हैं जिस रिगार्डिंग हम लेटर लिखने जा रहे हैं। और इस बॉडी ऑफ द लेटर के 3 पैराग्राफ्स होते हैं, 1 2 3। पैराग्राफ 1, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड पर्पज़ ऑफ राइटिंग लेटर। हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है और जिस पर्पज़ से हम लेटर लिख रहे हैं वो हमें वो पर्पज़ इंक्लूड करना है। आफ्टर दैट पैराग्राफ 2, डिटेल्स ऑफ द टॉपिक। हमें उस टॉपिक की डिटेल मेंशन करनी है जिस रिगार्डिंग हम टॉपिक लेटर लिख रहे हैं। आफ्टर दैट पैराग्राफ 3, एंडिंग ऑफ द लेटर, कंक्लूड। हमें लेटर्स को एंड करना है और उसमें कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन यानी कंक्लूड कर सकते हैं जब हम लेटर लिख रहे हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, सेकंड में हमने टॉपिक की डिटेल्स लिखी और थर्ड में हम 1 और 2 लाइन में लेटर को एंड करेंगे। आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। इसके बाद जो आती है वो आती है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। क्योंकि हम किसी भी, अगर हम कोई लेटर लिख रहे हैं तो वो हम ऐसे ही अपनी बात पूरी करके अधूरा नहीं छोड़ते हैं, उसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करनी होती है। यानी एक फॉर्मल वे होता है किसी भी लेटर को कंप्लीट करने का, उसमें आती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। जैसे हम लास्ट में अपना कंक्लूजन देने के बाद थैंक्स अ लॉट, थैंकिंग यू, ये सब लिख सकते हैं। और उसके नीचे फिर हम लिखेंगे योर सिंसियरली और योर ट्रूली। योर सिंसियरली में यानी हम अपने बारे में, हम अपने आप को कह रहे हैं हम आपके फेथफुल हैं, हम आपके सिंसियरली हैं। एंड आफ्टर दैट
स्टूपेंडस नेम, यानी अगर हम अपने आप लेटर लिख रहे हैं या जो भी लेटर लिख रहा है उसको अपना नेम लिखना है विद डेजिग्नेशन, जो भी उसकी पोस्ट है, एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीज़न एंड एज अ टीचर, जो भी उसकी डेजिग्नेशन है वो मेंशन करनी है. सो स्टूडेंट्स, गेट रेडी टू लर्न द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू एन असाइनमेंट टू राइट अ लेटर. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू.